बेसिक शिक्षा न्यूज़ के क्रम में आज 20 सितंबर को जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। पहली न्यूज़ है डीबीटी से संबंधित, जिसके संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक की बैठक हुई उनकी अध्यक्षता में, और इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि डीबीटी जो ऑनलाइन फीडिंग की बात की गई है, ये टीचरों के बवाले जान बनी हुई है। क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटिव कर लेते हों, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज रखते हों, तो इसलिए ये समस्या बनी हुई है। तो इसी संबंध में ये एक बैठक की गई है और इसमें आदेश जारी किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या इनमें मुख्य रूप से बिंदु हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले अवगत कराया गया कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग, स्वेटर आच्छादित होने वाली सभी छात्र छात्राओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पर्यटक पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और आप सभी विद्यालय में परिषदीय विद्यालय और राज्य की सहायता प्राप्त सभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। दूसरा है नामांकन के सापेक्ष विद्यालय में बच्चों के माता पिता अभिभावकों के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जो कि बैंक खाते के आधार से लिंक हो, अनिवार्य रूप से सहमति के आधार पर लगाई जाए। माता पिता अभिभावक का आधार अनिवार्य है। डीबीटी हेतु बच्चों का आधार आवश्यक नहीं है। बच्चे का आधार नहीं है आवश्यक, लेकिन माता पिता का आधार आवश्यक है, यहाँ पर साफ किया गया है। अवगत कराया गया है कि 2 दिवस के अंदर डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका प्रयोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा उपयोग किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को डिटेल अपलोड और सीड किया जाएगा। सीड अर्थात जो खाता बैंक में सक्रिय रूप से संचालित है, इसका मतलब सीड हुआ। यदि किसी माता पिता अभिभावक का खाता सीड नहीं है तो संबंधित को विद्यालय बुलाकर उनको अवगत कराया जाए कि आपका खाता जो है वो बैंक में जाकर सक्रिय करा लें, अन्यथा डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद डीबीटी मोबाइल ऐप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जिसका प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा ऐप का प्रयोग किया जाएगा कर पाएंगे। और मोबाइल ऐप पर बच्चों को डाटा अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसको वेरीफाई करेंगे कि डेटा त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सेव करने के उपरांत डेटा ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा। अब इसके बाद में यहीं पर और बिंदु हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यह है ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं का परीक्षण कर वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के दौरान ब्लॉक स्तर पर लगता है कि विद्यालय द्वारा भरी गई सूचना त्रुटिपूर्ण है तो उसका डेटा वापस कर उसको अवगत कराया जाएगा और पुनः विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से सूचना संशोधित की जाएगी। इसके बाद में है ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय द्वारा भरा गया डेटा 100% सही है तो प्रेरणा पोर्टल से ही प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत डाटा जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर हस्तांतरित किया जाएगा। अभी और बिंदु हैं, चूँकि एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें इससे संबंधित हुई है, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। और उसके बाद में है जनपद पर जिला समन्वय सामुदायिक सहभागिता और जिला समन्वय MIS द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त डेटा का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत डाटा सही पाए जाने पर BSA का प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा और प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत एक्सेल डेटा PFMS प्रणाली पोर्टल पर वित्त एवं लेखा अधिकारी सहायक वित्तीय लेखा अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद PMFS पोर्टल पर 2 तरह की रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिसमें एक रिपोर्ट वह होगी जो खाता सीडेड नहीं होगा और दूसरी रिपोर्ट होगी जो खाता सीडेड होंगे। इसके बाद जो खाता सीड नहीं होगी उसकी सूचना पुनः जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, तत्पश्चात ब्लॉक पर और तत्पश्चात उस विद्यालय को हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कि उस डेटा को सुधारा जा सके। और सीडेड खाता में ही नियमानुसार धनराशि PMFS पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक का नाम SR रजिस्टर में दर्ज तथा आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है तो आधार पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम ही सही अंकित माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित हो लें कि बच्चे का माता पिता वही है, जो संबंधित को विद्यालय में बुलाकर सुसंगत अभिलेख प्राप्त किए जाएं। SR रजिस्टर से अलग पंजिका में नाम संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित किया जाएगा। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है, अतः
समस्त कार्रवाई हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। साफ यहाँ पर कर दिया गया। ऐसे विद्यालयों में जहाँ पर कोई अध्यापक या शिक्षाविद अंशकालिक अनुदेशक न हो, वहाँ पर बच्चों का मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा, तो अवगत कराया गया कि पास के विद्यालय जहाँ एक से अधिक अध्यापक हों, वहाँ पर संबंधित विद्यालय हेतु नामित किया जाएगा। नामित अध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों को मोबाइल ऐप पर डेटा फीड किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अवगत कराया गया है कि डीबीटी के संबंध में 1-2 दिवस के अंदर यूट्यूब सेशन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और इसके बाद में ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो हमने इस लेटर के माध्यम से आप तक भेजी। अब देखते हैं सभी पात्र बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण 21 सितंबर तक तत्काल सुनिश्चित किया जाए और सभी पात्र बच्चों के माता पिता अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त कर उनसे बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति और आधार प्राप्त कर लिया जाए। इसके बाद सभी खाता सीडेड अथवा सक्रिय तथा आधार से लिंक हों, ये भी कन्फर्म कर दिया गया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई, जो डीबीटी के संबंध में महानिदेशक की बैठक में फैसले लिए गए। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूपी में आपदा, जो अभी आपदा बाढ़ आई है, उससे या किसी प्रकार की आपदा है और अगर आप उससे प्रभावित हुए हैं, यानी कि आपके आपदा से कोई हानि हुई है, तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1070, इस पर सरकार के से आर्थिक सहयोग या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपदाएं जो होंगी, ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो आकाशीय विद्युत, सर्पदंश, नाव दुर्घटना, डूब कर मृत्यु, घायल, ओलावृष्टि, बेमौसम भारी बारिश, बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, लू प्रकोप, अग्निकांड, मानव वन्यजीव द्वंद्व, सीवर सफाई, बोरवेल में गिरना, कोहरा, शीतलहरी, बादल फटना, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, कीट आक्रमण, हिमस्खलन। तो ये सभी जो आपके 21 पॉइंट है, इनको आपदाएं घोषित किया गया है। उनके लिए 1070 एक हेल्पलाइन बनाई गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो राशि इनको मिलने वाली है वो कितनी राशि दी जाएगी। तो मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, शारीरिक विकलांग होने पर 59,000 से लेकर 2 लाख तक, घायल होने पर 43,500 से लेकर के 12,700, मकान क्षति होने पर 3,000 से 95,100 तक, पशु मृत्यु होने पर 3,000 से 30,000 तक, फसल क्षति होने पर 6,800 से 18,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देय होगा। आगे चलते एक और इन्फॉर्मेशन है और ये है शिक्षकों के बकाए वेतन के नाम पर वसूली किए जाने का आरोप। तो शिक्षकों के जो वेतन बकाया हुआ है उस पर वसूली की जा रही है, यानी कि जो एरियर बनता है उस पर वसूली की जा रही है। तो उस संबंध में यूटा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री से मिला और उन्हें इस बाबत जानकारी दी, जिससे कि उन्होंने आगे कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया। आगे एक और इन्फॉर्मेशन, मिशन प्रेरणा के व्हाट्सएप ग्रुप पर संकुल टेंशन टैबलेट IP नवाचार 650 ये पोस्ट करने के संबंध में BEO ने शिक्षक से जवाब तलब किया है और शिक्षक से जवाब मांगा है। तो ये लिखने से अब ये क्यों लिखा गया है, लेकिन इसको व्यंग मानते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने वहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो भी विद्यालय संबंधित है उनसे 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और ये स्पष्टीकरण उनको देना होगा। आगे चलते एक और उसी से संबंधित एक ये भी वहीं का हरदोई का ही मामला है, हमीरपुर का मामला है। मिशन प्रेरणा सिरप एक आया डाबर का, आपने देखा भी होगा, उसकी फ़ोटो भी ग्रुप में पोस्ट की गई। तो इस संबंध में भी खंड शिक्षा अधिकारी ने उनसे जवाब मांगा। ये भी हमीरपुर का मामला ही है और यहाँ भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक से जवाब मांगा गया है। तो यहाँ भी मिशन प्रेरणा सिरप की बात की गई और यहाँ पर जो आपका पिछले वाले में जो बात की गई थी इसमें, तो ये संकुल टेंशन टैबलेट IP नवाचार 650 ये लिखा हुआ था। तो इस संबंध में तो ये दोनों को एक ही लगभग मैटर लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर और यहाँ पर है कि अपने पालियों को विद्यालय लाने पर रोक लगाने संबंधी खंड शिक्षा अधिकारी का आदेश हुआ निरस्त। अभी एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक आदेश जारी किया था और उसमें एक चीज़ क्लियर की थी कि पाल्य जो हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय में लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने ये बात रखी थी जिससे कि सभी
असमंजस में थे कि अपने पालियों को कहाँ छोड़कर कोई आएगा विद्यालय में। तो इसको लेकर के जैसे कि उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी कीरतपुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, इंचार्ज अध्यापक, शिक्षा मित्र अनुदेशक द्वारा विद्यालय समय में अपने पालियों को विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था या विभागीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की दृष्टिगत अपने साथ विद्यालय में लाने पर रोक लगाई थी। तो इसमें साफ इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। और ये जो निरस्त किया है वो जयकरण यादव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस ऐसे आदेश को नकार दिया है। तो कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनको अनावश्यक तरीके से फैला दिया जाता है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलता है। सब समस्याएं ही उनसे उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी होगी।